हेलो एवरीवन। तो बेसिक मैथ सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं घातांक और कार्य का कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो बेसिक से हाई लेवल का करवाया जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोग कर चुके थे घातांक कार्य के जो नियम पे आधारित सवाल था, सारे रूल्स थे वो कर चुके थे। मतलब आज क्लास में हम लोग जितने भी नियम है उस सभी को कंबाइंड लेके चलूंगा। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है और भी सवाल है मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो 1 से 7 तक क्वेश्चन जो बेसिक सवाल है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं सारे सवाल। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। देखो पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। बत्तीस का पावर -1/2। ठीक है, यहां से साइन में माइनस में है, 32 का पावर भी है। हो सकता है कि 32 किसी एक संख्या, एक ऐसा अभाज्य संख्या होगा जिसका पावर 32 हो सकता है। तो ऐसे करने के लिए इस आधार को हम गुणनखंड के रूप में लाएंगे। ठीक है, 32 का पावर है तो 32 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। आपका आ गया 16, 8, 4, 2, मतलब 2 का पावर 5। हम 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर क्या 5, और उसका पावर क्या है -1/5 है। ठीक है, तो यहाँ से 5 से 5 क्या हो गया आपका कैंसिल, बचा क्या 2 का पावर -1। अब इस साइन माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि अंश को हर को अंश में चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ इसके नीचे 1 दिया हुआ है, इसको चेंज कर दो, वो साइन उलट जाएगा, साइन माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2/1 लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे इसको 1/2 का पावर क्या होगा +1, जो कि हम कह सकते हैं 1/2 आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो 32 का पावर -1/5 क्या हो गया 1/2 हो गया। इसी प्रकार और भी सवाल दूसरा है, क्या लिखा है उसको देखते हैं। सेम प्रोसेस से बनेगा सेकंड यही सवाल। 1/16 का पावर में -5/4। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ठीक है, जो भी बेस होगा अगर उसका गुणनखंड फैक्टर हो सके तो कर देना है। अब 1/16 दोनों बेस है, 16 इसका गुणनखंड कर देंगे, 1 का तो नहीं करना है, तो 16 का गुणनखंड करते हैं तो 2 का पावर क्या आता है 4। कह सकते हैं कि 1/2 दोनों का होल पावर क्या हो गया 4, और उसका ऑलरेडी पावर दे रखा है क्या -5/4। ये एक पावर पहले से दिया हुआ है, 1/2 का पावर 4 क्या होगा 1/16 होगा। अब 1 का पावर 4 लिखो, 3 लिखो, कोई इशू नहीं है। 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, क्योंकि हम भिन्न गुणा के रूप में इसको देखते हैं। 4 और 5/4, 4 और 4 क्या हो गया आपका कैंसिल, तो 1/2 का पावर हो गया आपका क्या -5। अब माइनस साइन को चेंज करने के लिए क्या होता है, अंश को हर को अंश में चेंज कर देते हैं ताकि माइनस का 5 +5 हो जाएगा। अब 2/1 को हम जनरली 2 के नाम से जानते हैं। 2 का पावर 5 क्या हो गया आपका 2 × 2 × 2 × 2 32 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बना सकते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपको पता है, 64 का पावर -1/4 गुना में 16 का पावर 1/4। अगर हम घातांक का नियम लगाते हैं तो आधार बराबर होनी चाहिए, जो कि बराबर नहीं है। यहाँ 64 है, यहाँ 16 है, तो हमें आधार को पहले बराबर करना है। 64 होता है 2 का पावर 8। 64 क्या होगा 2 का पावर, बल्कि 8 नहीं होगा 6 होगा। हाँ 2 का 32 दूना 64, 2 का पावर 6 होता है। ठीक है, और उसके पावर में क्या है -1/4 दिया हुआ है, गुना 16 होता है 2 का पावर 4। ठीक है, और उसके पावर में क्या दिया हुआ 1/4। तो यहाँ 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये हो गया 2 का पावर 3, 1 आहे 3, -3/2। यहाँ हो गया 2 का पावर है +1। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 2 का पावर +1। तो यहाँ साइन को चेंज करना, माइनस को साइन को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको उलट दिया जाता है। 2/1 है तो ये हो जाएगा आपका 1/2 का पावर में क्या प्लस में 3/2 इंटू 2 का पावर माइनस। यह हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ इस टाइम पे देखोगे आधार बराबर है तो घात जोड़ेंगे, वही करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। यदि आधार बराबर है तो इसके घात को जोड़ दिया जाए, -3/2 को जोड़ना है +1 के साथ। जोड़ते भिन्न जोड़ करते क्या आता देखते हैं, -3 + 2 1 आहे 2, भिन्न जोड़ किया गया। ठीक है, 2 का पावर -3 + 2 क्या हो गया -1 बट्टे में क्या 2। अब माइनस साइन हटाने के लिए क्या करते हैं 1/2 का पावर में क्या हो गया 1/2। 4 को सॉल्व करते हैं। 4 में क्या लिखा हुआ -1/2
343 का पावर में दिया हुआ -2/3। ठीक है, यहाँ पावर माइनस में दे रखा है तो पावर को चेंज करना, माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अंश हर 1/343 तो ये हो जाएगा 343 बट्टे में 1 जो कि छुपा हुआ है, साइन माइनस तो रहेगा ही। ठीक है, 2/3 पावर में -2/3 हो जाएगा क्या, प्लस में 1 ऊपर था नीचे आया है, नीचे वाला ऊपर गया है। 343 का अभाज्य गुणनखंड करना आपको। ठीक है, 3 इक्याई नहीं बल्कि वो 7 से कटेगा, 7 चौका 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 का पावर 3 हो जाएगा। क्या हो गया, 7 का पावर 3, माइनस साइन है वो रहेगा, और इसके गुना में क्या है, पावर में क्या है, 2/3। ये 3 से 3 आपका हो गया कैंसिल, तो -7 का पावर क्या बचा आपका, प्लस में 2, -7 को -7 से गुना करना है, -7 को -7 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49, माइनस माइनस हो गया आपका कितना, प्लस हो गया आपका 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है, 64 का पावर -1/2, माइनस में -32 का पावर -4/5। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करना है कि वही करना पड़ेगा, माइनस साइन को हटाना पावर से, तो माइनस हटाने के लिए साइन को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में, 64/1 1 बट्टे हो गया आपका क्या 64, जिसका पावर में क्या होगा 1/2 प्लस के साथ -32/1 तो 1 बट्टे हो जाएगा आपका क्या, माइनस में 32 का पावर -4/5, ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस में 4/5। ठीक है, प्लस में 4/5। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 1/8 का पावर 2 64, 1 का पावर 2, 8 का पावर 2 64, अब गुना में क्या है 1/2, उसके पावर में क्या है 1/2 जो कि गुना हो जाएगा, -32 को लिखेंगे 2 का पावर 5। ठीक है, तो लिख सकते हैं 1/-2 का पावर में +5, और उसके पावर में ऑलरेडी दे रखा है 5 दे रखा है। याद रखिएगा यहाँ माइनस का होल पावर 5 कर दिए, क्योंकि माइनस का पावर विषम संख्या है तो माइनस ही आएगा। हम 5 को अंदर ही रखते ना, लेकिन होल पावर कर दिए, माइनस के बाहर कर दिए, इसका मतलब माइनस का पावर -5 माइनस ही आएगा। 2 से 2, 5 से 5 कैंसिल, 1/8 का पावर 1 खत्म, 1/-2 का पावर +4। अब देखो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, 1 4 बार, -2 का पावर 4, इसका मतलब है -2 गुने -2 गुने -2 हो गया आपका 16, माइनस का पावर सम संख्या है तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस हो जाएगा, इसमें से घटाना है, आपका आंसर आ गया 1/8 आ गया। ठीक है, एक 1/16 आ जाएगा, सॉरी 1/16 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 5 तक हुआ है। 6 देखो क्या लिखा हुआ है, 6 में देखना है कि 2 का पावर x गुने में 4 का पावर 3 + 4x, 3x + 4x, 3x + 4। ठीक है, बेस से में अगर बेस आधार समान हो गुना में तो घात को हम जोड़ सकते हैं, आधार को हमें गुना करके, आधार को हमें गुणनखंड करके लाना है 2, आ सकते हैं ऑब्वियसली आएगा। तो 2 का पावर x तो होगा ही, 4 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 का पावर 2, और उसका पावर क्या है 3x प्लस में 4। ठीक है, 2 का पावर 2, 3x प्लस में 4, 2 का पावर x गुना में 2 का पावर 2 को गुना करेंगे 3x से हो जाएगा 6x, 2 को गुना करेंगे 4 से हो जाएगा 2 चौका 8। अब बेस से आधार बराबर तो घात को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 2 का पावर x प्लस में 6x प्लस में 8 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो 2 का पावर 6 और 1 7x प्लस में 8 हो गया आपका फाइनल आंसर, 2 का पावर 7x प्लस 8 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा, 2 का पावर -2 प्लस में -2 का पावर प्लस में 2। ठीक है, कैसे सॉल्व करना देखो, तो यहां लिखा हुआ है 2 का पावर -2,
तो इसको क्या करना है कि 2 का पावर -2 माइनस साइन को चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1/2 का पावर +2 प्लस में -2 का पावर +2 तो -2 को -2 से गुना करना है तो आपका आ गया क्या 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2 का पावर 2 कितना 4 हो जाएगा, प्लस में 4/1 छुपा हुआ नीचे में, भिन्नजोड़ करेंगे 4 1 + 4 = 4 जो कि हो गया आपका कितना 5/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/4 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से सारा सवाल हो चुका है। अब कुछ सवाल और भी बचे, उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। देखो कुछ सवाल और लिखे 6 है, 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इतने कंप्लीट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ 2.4 गुने में 10 का पावर 3 भाग करना है किसके साथ 8 गुने 10 का पावर -2 इसके साथ भाग करना है। तो ऑब्वियसली ये भाग है तो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में आ जाएगा, या हम आधार को अलग से भाग कर सकते हैं। 2.4 गुना में 10 का पावर 3 प्लस 3 अब बट्टे के नीचे आ जाएगा क्या 8 गुने 10 का पावर आपका क्या आएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट से हम खत्म करेंगे इसको, तो उसके नीचे में क्या आ गया 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 24। हम कह सकते हैं कि 8 दाने के 80 8 त्रिक में 24, 8 से ऊपर नीचे हमने कैंसिल किया तो आपका फाइनली बचा है यहाँ 3। अब 10 का पावर ऊपर में दिया हुआ +3, यहाँ 10 का पावर में आपका क्या है +1, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, या नहीं उसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, कोई नहीं। ठीक है, 3 गुने 10 का पावर +3 बट्टे में क्या 10 गुने 10 का पावर -2। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा 3 गुने 10 का पावर +3 आधार बराबर है घात क्या होगा भाग में घटेगा 3 पावर में नीचे वाला +1 ऊपर जाने पर -1 हो जाएगा, यहाँ -2 ऊपर जाने पे +2 हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो गया। ये कह सकते हैं कि नीचे का साइन पावर ऊपर गया तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, बस ये करो, बल्कि वो माइनस होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ प्लस साइन दिखाएंगे। 3 गुने 10 का पावर 3 में 1 2 2 4 आपका फाइनल आंसर हो गया 3 गुने 10 का पावर 4, मतलब 1/40 10,000 30,000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। लिखा हुआ 2x का पावर 2 का पावर x बराबर 512। सिंपल सवाल है, इसमें x का मान निकालना है हमें। x का क्या मान होगा, x के किस मान के लिए 2 का पावर x बराबर 512 होगा। यहाँ जो बेस 2 है उसी आधार उसी बेस को लाना है यहाँ पे। ठीक है, जो आधार अगर बराबर होगा तो घातांक का ऐसा कोई नियम है कि अगर आधार बराबर है तो घात भी क्या हो गया बराबर। तो यहाँ आपको 512 का आधार विवरण करेंगे, क्या हो गया आपका 2 दूना 2 पंचे 2 छक्के 12, अब हो गया उसका 2 2 2 अट्ठे 16 2 छक्के 2 चौका 8, ये 32 ये 16 ये हो गया 8 ये हो गया 4 ये हो गया 2 2 2 2 9 बार में हम कह सकते हैं कि 512 को लिख सकते हैं 2 का पावर 9। अब हाथ गुणन करने से ही पता चला ना, 2 9 बार लिखेंगे 2 का पावर 9 हो जाएगा 512। अब इसका आधार बराबर है तो घात भी क्या हो गया बराबर हो जाएगा, तो x का मान क्या हो गया आपका 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सेम प्रोसेस से ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 2 का पावर m बराबर में 256, यहाँ m का मान निकालना है। तो m का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ही आधार का दो पावर m में दिया होता है, m गुने m हो जाएगा दोनों पावर स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, गुना करते हैं m स्क्वायर बराबर में, अभी हम 512 का भाग ग्रेड किए हैं, 512 का आया 2 का पावर 9, अब उसको 2 से भाग देंगे तो 256 आ गया, मतलब 2 का पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 8, बल्कि 2 का पावर 8 नहीं, ये तो आपका 512 ही होगा, सॉरी नहीं 256 बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, बना सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, m स्क्वायर बराबर 8, यहाँ से आधार बराबर तो घात भी m स्क्वायर बराबर 8, दोनों घात बराबर हो गया। यहाँ से m का मान निकालेंगे रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 8 आ जाएगा, जिसका वर्गमूल होता है 2 रूट 2, ऐसे भी ऐसे होगा। ठीक है, जनरली सवाल को हम अगर 512 लेते हैं तो 512 के लिए क्या होगा 2 का पावर 9 हो जाएगा, आधार बराबर तो m स्क्वायर बराबर में क्या 9, यहाँ से m स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर
9। अब घात बराबर, इसमें भी वो नियम लगा, अगर घात बराबर तो आधार भी क्या हो गया बराबर, तो प्लस माइनस क्या हो गया 3। m का मान +3 भी होगा -3 भी होगा। इस टाइम पर +3 -3 दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर भी होता है और 9 जो होता है वो -3 का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, अगर 3 +3 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ गया +3, -3 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा -3, इसलिए दोनों साइन को हमने ले लिया। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, ये तीनों बचा हुआ, चलो उसको सॉल्व करते हैं। 11 नंबर का देखो, 4 का पावर 2x बराबर में 256, ये दिया हुआ है, बेस को बराबर करना है। ठीक है, तो 4 क्या है, 4 से कटेगा 256 पूरी, चल 4 का पावर होगा 4 से 24, 4 चौका 16, 4 16 बिल्कुल होगा। 4 को अगर हम 4 बार लिखते हैं तो 256 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हो गया, तो 4 का पावर 2x, ये हो गया 4 का पावर 4। आधार बराबर होने से घात भी क्या हो गया आपका बराबर, तो x का मान क्या हो गया 4/2, फाइनली आंसर क्या आ गया 2। आधार बराबर तो घात को 2x को बराबर कर दिया 4 के साथ, आंसर आ गया कितना 2 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 में क्या लिखा हुआ देखो, 27 का पावर में दिया हुआ है 2/3, गुना में 81 का पावर दिया हुआ है -1/2, तो बराबर में है 3/3 का पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो n का मान क्या होगा, सबसे पहले हमें बेस को बराबर करना है। यहाँ 27, यहाँ 81, ये भी 3 का पावर है, ये भी 3 का पावर है, इसको कहेंगे 3 का पावर क्या हो गया 3 का पावर 3, 27 हो गया, 3 3 9 3 27, और उसका पावर ऑलरेडी दे रखा है 2/3। 81 को लिखेंगे 3 का पावर कितना 3 3 9 3 27, 3 81 मतलब पावर में 4 हो जाएगा। ठीक है, उसका पावर कितना है आपका -1/2, बराबर में क्या हो जाएगा 3 का पावर, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो बचा आपका क्या 3 का पावर 2, गुना में 4 से 2 बार में कैंसिल, तो 3 का पावर क्या हो गया 2 गुने -1 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 2 बार में कैंसिल, तो 2 गुने -1 -2, बराबर में क्या 3 का पावर। आधार बराबर है तो घात क्या होगा हम जोड़ सकते हैं, आधार बराबर की स्थिति में घात को हम जोड़ सकते हैं, तो 3 का पावर +2, यहाँ -2 तो जोड़ना है तो +-2 हो जाएगा, बराबर में 3 का पावर, फाइनली वो घटकर आ जाएगा 0। ठीक है, 3 का पावर हो जाएगा क्या 0, बराबर में 3 का पावर n, 3 से 3 आधार बराबर होने की वजह से घात बराबर हो जाएगा, इट मींस कि n का मान क्या हो गया आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर x + 6 बराबर में 8 का पावर x + 1। बेस सेम नहीं, आधार बराबर नहीं है, हमें आधार को बराबर करना है। हमें आधार को बराबर करना है, तो क्या होगा 2 का पावर x + 6, यहां भी 2 का पावर क्या हो गया 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 होगा 8, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का पावर x + 6 बराबर में 2 का पावर, अब यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 को लिखेंगे x के साथ गुना करेंगे 3x, 3 को 1 के साथ गुना करेंगे प्लस में 3, बेस बराबर है तो इसका पावर भी क्या होगा बराबर, तो x + 6 बराबर में 3x + 3। अब इसको सॉल्व करना है तो x को उस साइड या इस साइड लिया कोई इशू नहीं है, 3x - x बराबर में हम ला सकते हैं 6 - 3, ये हो जाएगा 2x बराबर में 3, x का मान आ गया कितना आपका 3/2। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सारा वीडियो। तो अगले क्लास में और भी सवाल लाएंगे इंटरेस्टिंग, अभी बेसिक सवाल सब था। ठीक है, उसको फिर हाई लेवल का सवाल लेके आएंगे, तो अगले क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।